हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी, भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज का कोड। और आज दोस्तों जो हम कराने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 11 सरल रेखा में गति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। वेग के प्रकार कराने वाले हैं आज इसमें हम। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले देखिए चाल और वेग में क्या अंतर होता है वो कराया था। फिर पिछले वीडियो में हमने आपको चाल के प्रकार बताए थे और आज हम वेग के प्रकार बताएंगे। जिस प्रकार हमने चाल के प्रकार बताए थे ऐसे ही यहाँ पर प्रकार बनेंगे वेग के। ठीक, चाल के प्रकार आपने देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखी आपने वो वीडियो हमारी, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके चाल के प्रकार देख सकते हैं कितने होते हैं। अगर आपने चाल के प्रकार कर लिए तो दोस्तों वेग के प्रकार बहुत ही आसान हो जाता है और आज ये वीडियो बहुत आसान हो जाएगा जिन्होंने चाल और चाल के प्रकार पढ़े हैं और देखे हैं, समझे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपने चाल के प्रकार नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप चाल के प्रकार एक बार देख लीजिए और आपको वेग के प्रकार बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम वेग के कितने प्रकार बताते हैं ऐसे। देखिए, वेग के दो प्रकार होते हैं। ठीक, वेग निम्न दो प्रकार का होता है। एक होगा एक समान वेग और दूसरा होगा असमान, या जिसे हम परिवर्ती वेग भी कह देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर वेग दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों कौन कौन सा होगा? एक तो होगा हमारा एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग को हम यूनिफॉर्म कह देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा जो होगा हमारा इसमें सेकंड टाइप, वो होगा असमान या परिवर्ती वेग, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म या फिर हम इसे परिवर्ती यानी वेरिएबल वेलोसिटी भी कह देते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। तो दो प्रकार हो जाते हैं यहाँ से, और सबसे पहला जो टाइप है हम वो ले लेते हैं एक समान वेग का, और फिर बताते हैं क्या होता है एक समान वेग। एक समान वेग, देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु का यही वेग कहलाता है एक समान वेग। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो समान समय में समान विस्थापन तय करती है। मान के चलिए पहले कोई एक वस्तु है, हमने 5 मिनट के लिए टाइम नोट किया और हमने देखा 5 मिनट में अगर वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, फिर उसके बाद हमने अगले फिर 5 मिनट टाइम सेट किया और उसमें देखा कि वस्तु का विस्थापन कितना हो रहा है, और दोबारा भी उसका जो विस्थापन था अगले 5 मिनट में भी वो भी कितना था, 10 मिनट ही था, 10 मीटर। फिर अगले 5 मिनट के लिए हमने फिर देखा, विस्थापन को नोट किया तो देखा कि वो फिर से 10 मीटर ही विस्थापित होती है। तो बार बार बराबर समय अंतरालों में वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है वो बराबर है। तो यही होता है एक समान वेग का एग्जाम्पल। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है, या अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो वस्तु का यही वेग एक समान वेग कहलाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों आपके।
तो लिख देते हैं परिभाषा इसकी कि यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं असमान या परिवर्ती वेग की। असमान या परिवर्ती वेग क्या होगा? फिर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करती है। असमान विस्थापन समझ गए होंगे आप। मतलब क्या इसका असमान का कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु और उसका विस्थापन हमने नोट किया। एक वस्तु है जो कि 5 मिनट में 10 मीटर विस्थापित होती है। फिर हमने अगले 5 मिनट फिर उसका विस्थापन देखा तो दोबारा में वो मान लीजिए 7 मीटर विस्थापित होती है। और तीसरी बार अगला 5 सेकंड में हमने देखा तो वह वस्तु मान लीजिए 15 मीटर विस्थापित होती है। तो यहाँ समान समयांतरालों में असमान विस्थापन देखा जा रहा है वस्तु में। तो इसका मतलब यही जो होता है विस्थापन जो देखा गया है, यानी यहाँ जो वस्तु में वेग होगा वो असमान वेग यानी परिवर्ती का मतलब होता है बदलता रहना। तो समय के साथ साथ जो उसका विस्थापन होगा वो कैसा रहेगा? निश्चित नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, अलग अलग है विस्थापन। तो यही होता है दोस्तों असमान या परिवर्ती वेग। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा। तो यही लिखा हमने परिभाषा में अपनी में, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। अब दोस्तों परिवर्ती वेग के 2 प्रकार हो जाते हैं। यहाँ से परिवर्ती वेग के ही 2 प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट पहला जो टाइप आता है वो आता औसत वेग। यानी ये किसके हैं? परिवर्ती वेग यानी असमान वेग के प्रकार हैं ये। तो औसत वेग आ जाता है इसी में ही, औसत वेग, जिसको हम जो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? एवरेज वेलोसिटी कह देते हैं इसको। यह ऐसे ही कुछ मैंने आपको कराया था औसत चाल, जो मैंने कराया था ना असमान या परिवर्ती चाल, तो उसी में भी मैंने यही टाइप बताए थे, औसत चाल, ठीक है। फिर बताया था मैंने आपको तात्क्षणिक चाल। तो ये ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम टाइप जो चलेंगे हमारे वेग में भी चलेंगे जैसे कि चाल में थे। तो देख लीजिए क्या है औसत वेग, कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि असमान वेग से चल रही है तो वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो मैं भी अब समझाता हूँ अभी आपको, पहले परिभाषा लिखकर फिर मैं से एक बार फॉर्मूले से और बताऊंगा इसको, ठीक है, आपको याद हो जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों औसत वेग क्या बताया था? असमान वेग से गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन, तो लिखा है मैंने कुल विस्थापन तथा इसको तय करने में लिए गए कुल समय के अनुपात को, देखो भाग होता है ना 2 चीज़ों का, तो वो होता है अनुपात। तो ये कुल समय और कुल विस्थापन और कुल समय का क्या है? अनुपात है, ठीक है। तो कुल विस्थापन कौन सा है? जब असमान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो वो कुल विस्थापन जितना तय करती है और उसको तय करने में कुछ समय भी लगेगा, तो कुल कितना समय लगा है, दोनों का क्या अनुपात है, वही होता है औसत वेग। तो वही तो लिखा परिभाषा में कि असमान वेग से गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा इस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, होगी परिभाषा। अब दोस्तों मैं इसका सेकंड टाइप बता देता हूँ असमान का, जिसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। दोस्तों यहाँ तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या होती है इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक, क्षणिक मतलब किसी भी क्षण, यानी कोई वस्तु है जो किसी भी क्षण अगर वो विस्थापन तय कर रही है यानी कि मोशन में है वो, तो उसका कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। तो जिस टाइम भी आप नोट कर रहे हैं यानी एट ए टाइम, ठीक है, तो बिल्कुल क्षणिक समय के लिए, बहुत सूक्ष्म समय के लिए, ठीक है, तो किसी भी क्षण जो भी वस्तु के विस्थापन होता है और उसमें जितना भी समय लगता है तो वही होता है उसका अनुपात तात्क्षणिक वेग। तो समझ में आया आपके तात्क्षणिक वेग क्या होता है? असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग तथा विशेष पर वेग उसका जो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा को।
तो 200 लिख दिया है हमने। तो देखिए क्या है, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग ही उसका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग को हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो लिमिट होता है ना, टेंस टू 0 होता है, मतलब लिमिट क्या है उसकी बहुत कम है, यानी टाइम कितना बहुत ही सूक्ष्म है, यानी क्षण की बात चलिए, किसी क्षण, एक क्षण की बात चल रही है, तो क्षण बहुत छोटा सा होता है, तो इसलिए डेल्टा टी क्या है, टेंस टू 0, जीरो जीरो लगभग 0 के बराबर, ठीक है। और ये क्या है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो ये क्या है, लिमिट अगर हमने इसमें लगा दी और ये क्या लिखा हुआ, विस्थापन, तो ये कौन सा हुआ, क्षणिक विस्थापन की दर, यानी इसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है। और जब लिमिट लगा देते हैं इसको हम डी, डेल्टा से डी में कन्वर्ट कर देते हैं, डी एस वेक्टर बटे डी टी। ऐसे ही कुछ कुछ कराए थे मैंने आपको, तात्क्षणिक चाल बताई थी, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे लिखा था, इसलिए कहा था आपसे कि अगर आपने पिछला वीडियो अगर देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सेम टू सेम, सब बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा ही चेंज है इसमें भी, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।